है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। इसमें हमने पहला सेगमेंट इसका पढ़ लिया है, पहली एक्सरसाइज कर भी ली है। 6.1 के एक्सरसाइज के लगभग लगभग सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, 6.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 12th क्लास की। अब हम अगला एक टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही। तो कई टॉपिक्स ऐसे आते जाएंगे। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे करके एक एक करके आपको नई नई बातें सिखाते रहेंगे इसमें। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अगला एक टॉपिक है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या मतलब हुआ भाई? इंक्रीजिंग, इंक्रीज माने क्या होता है? बढ़ना। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, आर की जगह एंड भी कर सकते हो। डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, आर की जगह एंड कर दो। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस क्या मतलब है? ऐसे फंक्शन जो बढ़ रहे हो, जो घट रहे हो। देखिए क्या होता है कि जब आपको कोई फंक्शन दिया रहता है, ठीक है, देखिए हर फंक्शन का जो भी रियल वैल्यूड फंक्शन है उसका आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ग्राफ बन जाता है। तो जितने भी फंक्शन आपने पढ़े हैं तो उन सबका ग्राफ हम बना लेते हैं। तो उस ग्राफ में क्या होता है, या तो वैल्यू बढ़ती है या तो वैल्यू घटती है, या तो वैल्यू बढ़ती है घटती है दोनों होती है, या कि वैल्यू नहीं बढ़ती है, जस का तस रहती है। दो चार ग्राफ मैं आपको दिखाता हूं, देखिएगा। एक ग्राफ ये देखिए, ये देखें, इसमें क्या हो रहा है? इसमें एफ एक्स की जो वैल्यू है, एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? आप एक कोई भी कॉमन सेंस वाला बच्चा है, इतना पार्ट देख के, जितना हिस्सा मैंने बनाया है, कह देगा ये तो बढ़ रही है, एफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ये देखिए, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे ये देखिए हाइट ऑफ ग्राफ क्या है, बढ़ता जा रहा है। ग्राफ की ऊंचाई बढ़ती जा रही है। तो जब एक्स यहाँ पर इतना है तो एफ एक्स इतना है, फिर एफ एक्स इतना है, फिर एफ एक्स इतना है, फिर एफ एक्स इतना है। तो क्या बोलेंगे? ये इंक्रीजिंग हुआ। ये जो फंक्शन है ना, जिसका ग्राफ का नेचर इस प्रकार से है, जो मैंने ऐसे ही चलते फिरते बना दिया यहाँ पर, तो ये क्या है? अपने आप में इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग फंक्शन है। एक देखो आप, ये फंक्शन देखिए, कोई भी कहेगा, देखिए जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे एफ एक्स का वैल्यू क्या होता जाता है? कम होता जाता है। ये देखिए कम होता गया ना, ये देखिए कम होता जा रहा है। एफ एक्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एक्स की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो, ये देखिए एफ एक्स कम हो गया, यहाँ पर आके जीरो हो गया, और यहाँ पर एक्स और आगे बढ़ाओगे, ये देखिए निगेटिव में वैल्यू, निगेटिव में वैल्यू और इधर जाना माने और कम होना होता है। निगेटिव में वैल्यूज को बढ़ना है ना, -3, -4, -7, -8, -9, तो क्या बोलेंगे? घट रहा है। तो ये ग्राफ क्या है? अपने आप में कोई भी कह देगा डिक्रीजिंग ग्राफ है। ये क्या ग्राफ है? डिक्रीजिंग ग्राफ है। बहुत सिंपल टॉपिक है, पढ़ते हैं। ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है, और ये देखो ये वाला ग्राफ देखिए, एफ एक्स का वैल्यू जो है हर डोमेन के लिए वही का वही रहता है। ये कैसा ग्राफ है? ये कांस्टेंट ग्राफ है। इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो ये बढ़ रहा है और ना ये घट रहा है। तो बढ़ता हुआ ग्राफ, घटता हुआ ग्राफ, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, इजी है टॉपिक ना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इजी है तो, है ना। और देखो, ये देखो, ये देखो, ये बढ़ा, ये तो बढ़ रहा है। अब क्या हुआ? ये ये जो हो गया देखो कांस्टेंट हो गया, और फिर देखिए ये बढ़ा। तो इस ग्राफ को भी हम इंक्रीजिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ये इंक्रीजिंग है, ये बढ़ रहा है। ठीक है, कुछ समय ये सुस्ताता है, एक ही वैल्यू लेके चल रहा है ना, कुछ डोमेन के लिए एक ही वैल्यू है इसकी, लेकिन ये ग्राफ हम क्या कहेंगे? इंक्रीजिंग है। और ये वाला ग्राफ जो है ना, केवल इतना यदि मैं ग्राफ दिखा रहा हूं,
ये स्ट्रिक्टली, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है, माने बिल्कुल बढ़ ही रहा है, बढ़ने के अलावा इसका कोई काम नहीं है। और इसमें क्या है, बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद कांस्टेंट भी हो गया, फिर बढ़ रहा है, तो क्या बोलेंगे, इट इज इंक्रीजिंग, ये बढ़ने वाला ग्राफ है। और ये बिल्कुल बढ़ने वाला ग्राफ है, स्ट्रिक्टली की हिंदी नहीं आती मुझे, ये बढ़ता हुआ ग्राफ है, ये सीढ़ी नुमा है ना, यूं गया फिर यूं एक सा रहा फिर बढ़ा, तो ये भी बढ़ता हुआ है, सीढ़ियां भी बढ़ती है ना, पर एक लेवल पे क्या होता है, वही लेवल रहता, नहीं बढ़ती है ऐसे करके, ठीक है, फिर ऐसे बढ़ा, फिर यूं एक लेवल, तो ये इंक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। और ये वाला क्या है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एक ये देखिए, एक ग्राफ देखिए, यूं चला और कुछ देर तक यूं बैठा रहा, ऐसा, यूं ऐसा, ठीक है, कांस्टेंट रहा, यहाँ यहाँ कम होता गया एफ की वैल्यू, और फिर यहाँ क्या हो गई, कांस्टेंट रही, और फिर मान लो कम होती रही है, और फिर ये कांस्टेंट रही कुछ समय तक के लिए, कुछ डोमेन के लिए ये, ठीक है। तो ये वाला ग्राफ को हम क्या कहेंगे, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसमें कम तो हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं क्या हो रहा है, कहीं कहीं एफ कांस्टेंट है ना, डोमेन की कुछ वैल्यू के लिए एफ वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पर नहीं वेरी कर रहा है, यहाँ देखिए घटता जा रहा है एफ, लेकिन यहाँ पर आके फिर एक लेवल पे वही का वही एफ रहता है, तो भी इसको हम कहेंगे डिक्रीजिंग ग्राफ है। इसको क्या कहेंगे, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी लगातार डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर भी इसकी एफ की वैल्यू एक सी नहीं रहती है, जैसे इसमें एफ की वैल्यू एक सी रहती है, तो ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। तो इससे परिचय हो गया आपका, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है और ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। या फंक्शन भी ऐसा होगा तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, और ये कांस्टेंट फंक्शन। इट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, क्या लिखेंगे, ना तो बढ़ रहा ना तो घट रहा, ठीक है, ऐसा हो गया। तो इससे परिचित हो गए, ठीक है। अब थोड़ा सा, ये तो इसे लेमैन की भाषा में बात कर लिया मैंने, ठीक है। अब जानेंगे कैसे कोई ग्राफ, हर जगह आप ग्राफ थोड़ी खींचते रहोगे, कोई भी आपको एक फंक्शन दिया रहेगा, ऐसा आपको एक फंक्शन दे दिया, ठीक है, देखो आपको ये फंक्शन दे दिया, एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस 3, हाँ, और प्लस इन्होंने दे दिया, मान के चलो दे दिया आपको 3 दे दिया, ठीक है, यहाँ 2 दे दिया, राइट, 2x दे दिया, राइट, ये आपको दे दिया, ठीक है, यहाँ ले लो माइनस, ले लो -2x, ठीक है, 2x² -2x प्लस 3, आपको इन्होंने ये वैल्यू दे दी, और यहाँ 2x की जगह बल्कि आप यहाँ पर ये कर दो, 4x कर दो तो ज्यादा सही है, 4x, और यहाँ पर -3 कर दो, -3, ठीक है, 2x² -4x -3 कर दो इनको, ठीक है, -3, -3 की जगह बल्कि ऐसा लिख दो ना, 2x² माइनस, चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलो x² -2x और प्लस मान के चलो 1 कर दिया, ठीक है, ये लिख दिया, एक फंक्शन मैंने ये लिख दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि बताओ ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है, एक मैंने लिख दिया एफ एक्स इक्वल टू x² -2x प्लस 1, ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा आपको, ग्राफ खींच के बता पाओगे, सो इट विल टेक टाइम, ग्राफ खींचने में क्या लगेगा, समय लगेगा, और कॉम्प्लेक्स फंक्शन थोड़ा सा हम दे दें और यहाँ वैल्यूज चेंज कर दें, कुछ अपान में भी कर दें, कुछ और पावर चढ़ा दें, कुछ और कर दें, अंडर रूट भी कर दें, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगी इसमें, मतलब ग्राफ खींचने में थोड़ा सा जटिलता आ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। तो ग्राफ खींच के हर बार बताना क्या होता है, इट्स टीडियस वर्क, ये क्या होता है, थकाऊ काम है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या होगा, कुछ तरीके, कुछ कुछ सिद्धांत बनाने पड़ेंगे, कुछ नियम बनाने पड़ेंगे इसमें, ठीक है।
कुछ बातें इसमें हमें फिक्स करनी पड़ेंगी कि इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। ठीक है? ये समझने की हमको ज़रूरत है, राइट? तो मैं दिखाता हूँ आपको। चलो इसको तो यूँ ही रहने दो, बाद में कभी देख लेंगे इसको। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ये हम देख लेंगे फिर। ठीक है? चलो, अब आप देखो, आप fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ आप कैसे बनाएंगे? बच्चा बच्चा जानता है, 11th क्लास में इसको आपने बनाया ही है ना? तो इसका ग्राफ क्या होता है आपको याद है? पैराबोलाइक होता है। क्या होगा? पैराबोलाइक होगा। ठीक है? ये आपका यूं ऐसा, इट इज लाइक दिस ग्राफ इज लाइक दिस, इजंट इट? ऐसा होता है ग्राफ। ठीक है? द ग्राफ इज लाइक दिस। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पैराबोला होता है। ठीक है? तो ये जो ग्राफ है, ये क्या है? इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, क्या है? तो देखिए, ग्राफ इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो आपको क्या करना पड़ता है? आप लेफ्ट से राइट चल के देखते हैं। डोमेन की वैल्यू क्या होती है? डोमेन की वैल्यू लेफ्ट से राइट चलते हैं तो बढ़ती है। तो फार लेफ्ट चले जाओ, सुदूर लेफ्ट में चले जाओ, माइनस इंफिनिटी में चले जाओ। इधर कहां चले जाओ? माइनस इंफिनिटी में। और माइनस इंफिनिटी से चलते हुए, सुदूर लेफ्ट से चलते हुए इधर आते जाओ, तो वैल्यूज डोमेन क्या होगी? बढ़ती हुई मिलेगी आपको। तो डोमेन के बढ़ने के साथ साथ ग्राफ बढ़ रहा है, यानी एफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, या एफ एक्स की वैल्यू घट रही है, या एफ एक्स की वैल्यू जस का तस है, कांस्टेंट है। इस बात को हमें समझना है। ठीक है? सो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा हुआ। ठीक है? अब ये ग्राफ बढ़ रहा है या घट रहा है? ये इंक्रीजिंग ग्राफ है या डिक्रीजिंग ग्राफ है? तो पहले एक वैल्यू देखो, डोमेन देखो। तो डोमेन को आप बढ़ाते जाओ, लेफ्ट से चलोगे आप, क्योंकि वहां से चलोगे तभी तो डोमेन ऐसी बढ़ती जाएगी ना। तो डोमेन आप बढ़ाते जाओ और एफ एक्स देखते जाओ कि एफ एक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो यहां से चलें, बहुत दूर से चलते आए, और मैं देख रहा हूं चलते चलते, ये देखिए यूं आ रहा हूं। यहां पर एफ एक्स की वैल्यू क्या? जब डोमेन इतना है तो एफ एक्स इतना है। जब डोमेन और बढ़ा, इधर जाने का मतलब बढ़ाना है डोमेन, ध्यान रखना। ठीक है? ये -9 मान के चलो तो फिर -8, ये वैल्यू बढ़ गई, फिर -7, ठीक है, -6 वैल्यू बढ़ना। यहां पर एफ एक्स की वैल्यू देखिए यहां पर है, और जब डोमेन इतना है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या है? इतनी है। और जब डोमेन, ये देखिए डोमेन बढ़ा रहे हो आप, तो एफ एक्स क्या हो रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? एफ एक्स की वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है, डिक्रीज हो रही है एफ एक्स की वैल्यू। यानी कि व्हेन डोमेन इज इंक्रीजिंग, यू आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब आप बाएं से दाएं की तरफ मूव करते हैं, बाएं से दाएं मूव करेंगे तभी तो डोमेन बढ़ेगा। तो डोमेन आप बढ़ा रहे हो, एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, एक्स बढ़ा रहे हो, और एफ एक्स देखिए घट रहा है। ठीक है? तो ये घटता जा रहा है, और घटते 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 यहां पर जीरो में आके जीरो हो गया। ठीक है? तो इस पार्ट में ये माइनस इंफिनिटी है ये, और यहां क्या है? जीरो है। तो माइनस इंफिनिटी से लेकर जीरो तक इसको आप ओपन इंटरवल कर दीजिए। माइनस इंफिनिटी तो मिलेगा नहीं, यहाँ जीरो, क्योंकि जीरो पे जीरो हो जा रहा है। ठीक है ना? जीरो पे हम नहीं कहेंगे ना, बढ़ना घटना नहीं बोलेंगे। ठीक है? जीरो पे जीरो हो गया। तो माइनस इंफिनिटी से जीरो ओपन इंटरवल, इसमें जब डोमेन इतनी है, व्हेन x बिलोंग्स टू ये, जब x बिलोंग्स टू दिस, माइनस इंफिनिटी से जीरो के बीच में डोमेन है, माइनस इंफिनिटी से आते हुए जीरो पे, तो ग्राफ क्या हो रहा है? एफ एक्स जो है घट रहा है, डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन क्या है? माइनस इंफिनिटी से जीरो तक क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग।
तो एफ एक्स जो है ये डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। बहुत बढ़िया। अब देखिए जीरो से आगे बढ़ो आप, इधर भाई लेफ्ट से राइट बढ़ रहे हो ना, इधर से बढ़ रहे हो तो ये देखिए ये क्या हो रहा है, एफ एक्स क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये देखिए जैसे जैसे डोमेन बढ़ाते जा रहे हो ये हाइट ऑफ ग्राफ बढ़ती जा रही है। तो क्या कहोगे, फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, है ना, 0 से प्लस इंफिनिटी तक, है ना, लगा दो प्लस, कंफ्यूज हो रहे हो तो 0 से प्लस इंफिनिटी, इधर होगा प्लस इंफिनिटी, राइट, फार राइट में बहुत दूर। तो 0 से प्लस इंफिनिटी इधर जाते हुए ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है ग्राफ। तो ये हो जाएगा एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। ये देखिए ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए एक ही फंक्शन क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। किसी एक इंटरवल के लिए एक ही ग्राफ इंक्रीजिंग हो सकता है और डिक्रीजिंग हो सकता है दूसरे इंटरवल के लिए। तो देखिए माइनस इंफिनिटी से 0 ओपन इंटरवल इधर जो है ये ग्राफ जो है क्या है, ये ग्राफ जो है डिक्रीजिंग है। और 0 से लेके प्लस इंफिनिटी ये ग्राफ क्या है, इस इंटरवल के लिए जब डोमेन का ये इंटरवल है तो यहाँ ग्राफ की वैल्यू बढ़ रही है, ग्राफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात समझ में आई है, ठीक है। कि सेम फंक्शन कैन बी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग डिपेंड्स ऑन द इंटरवल ऑफ डोमेन, है ना, ये डोमेन पर निर्भर करता है, ठीक है, गॉट इट, ठीक। और आप वैल्यू रख भी दीजिए यहाँ पर तो आपको ग्राफ ऐसे ही मिलना है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कौन नहीं खींच सकता है, वैल्यू रखते जाइए यहाँ +1 2 3 4 5 6 7, या माइनस में रखिए -1 -2 -3 -4 -5, तो आपको एफ एक्स की वैल्यू नहीं मिलती जाएंगी। तो ग्राफ तो हर बच्चा बच्चा खींच सकता है इसका, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं इस कॉन्सेप्ट को, जनरलाइज करते हैं। देखिए जब x1 इज लेस देन x2, जब x1 x2 से छोटा हो, x1 x2 से छोटा हो, यहां लिख देता हूं, when x1 is less than x2, करूं मैं, x1 is less than x2, देखिए ये है x1, ये x1 हो गया और ये x2 हो गया, ठीक है। x1 x2 से क्या है, छोटा है, x1 छोटा है, x2 क्या है, बड़ा है, ये x2 मान लो हो गया और ये हो गया x1, ठीक है। when x1 is, चलो यहां लिख देता हूं, ये x2 हो गया, ये वाला x2 है और ये x1 है। तो देखिए ग्राफ में x1 इज लेस देन x2, और यदि इस केस में fx1 इज लेस देन fx2, यदि ऐसी कहानी आ रही है कहीं fx1 इज लेस देन fx2, तो हम क्या कहेंगे, ये ग्राफ इंक्रीजिंग है। यहां पर फिर इसकी वैल्यू फंक्शन की और यहां पर फंक्शन की वैल्यू, ये बड़ा है ये छोटा है, और यहां पर ये फंक्शन की वैल्यू ये fx जो है ये बड़ी हो और ये छोटी हो, तो हम क्या कहेंगे, ग्राफ बढ़ रहा है। चाइनीज भाषा नहीं समझ में आ रही है, अरे यहां पर x1 पे कुछ वैल्यू fx1 हो जाएगी और यहाँ यहाँ क्या हो गया आपका fx1 हो गया, fx1, और यहाँ पर क्या हो गया, ये fx2 हो गया, ये ठीक है, ये हो गया fx2, fx2। अब यदि x2 इज ग्रेटर देन x1 और fx2 भी बड़ा हो इससे, fx1 से, तो हम क्या कहेंगे, ग्राफ बढ़ता हुआ है। तो पहला कॉन्सेप्ट हमको ये मिला, यदि ऐसी कहानी है तो क्या कहेंगे, इफ दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, देन ग्राफ इज इंक्रीजिंग, ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग कह दीजिए, क्या हो गया, ये इंक्रीजिंग है, राइट। और ऐसे केस में तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, क्या ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। ऐसा भी देखिए, अब एक ग्राफ, एक फंक्शन देखिए, ये इसमें देखिए ये
और इस ग्राफ को भी देखिए, ये ग्राफ भी तो इंक्रीजिंग है, ये ग्राफ भी अपने आप में क्या है, इंक्रीजिंग है। जब ये ग्राफ भी इंक्रीजिंग है तो क्या है, देखिए यहां पर x1 से बड़ा है ये x2, ये मान लो x1 है, ये x2 है, x2 इज ग्रेटर देन x1, और fx2 और fx1, fx2 इज ग्रेटर देन fx1, यही वाली कहानी हो रही है। तो ये हिस्सा तो इंक्रीज कर रहा है, पर यहां पर देखिए, ये मान लो कि चलो ये x1 है, ये x2 है, थोड़ी देर के लिए इसी में, तो फिर देखिए x1 और x2, देखिए तो x2 बड़ा है x1 से, लेकिन fx1 इज इक्वल टू fx2 है कि नहीं है? fx1 इक्वल टू, ये यहां पर fx1 और fx2 ये दोनों बराबर है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है ये x एक्सिस के, ठीक है, तो ये y एक्सिस में दोनों की वैल्यू दोनों बराबर आएगी ना, ये दोनों बराबर है, तो बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा हो एक बड़ा, तो ऐसा भी हो सकता है, तो भी ग्राफ क्या बोलेंगे, इस ग्राफ को आप ये कांस्टेंट तो नहीं कह सकते हो, इसको इंक्रीजिंग ही कहोगे, इसलिए हम क्या कह देते हैं, इसको जनरलाइज कर देते हैं ऐसा, ठीक है, राइट। तो एक आपका थ्योरम यही हो गई पहली, इफ x1 is less than x2 and fx1 is less or equal to fx2 then the graph is increasing, और यदि यदि fx1 is less than fx2 for all x2, है ना, for all x2, ठीक है, ग्रेटर देन x1, देन ग्राफ इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, क्या है, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, यानी कि यदि ये हमेशा ही बड़ा रहता है, छोटा रहता है हर एक x1 x2 के लिए, ठीक है, तो क्या कहेंगे, ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और ऐसे केस में क्या कह देंगे, देखिए ये कहानी कुछ इस तरह वाली है, ये वाली कहानी कुछ इसकी है, और पहले जब मैंने ये नहीं लगाया था तो ये कहानी कुछ इसकी थी, तो इसमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इस वाले में इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ है, लेकिन कहीं बीच में एक सा भी हो जाता है वैल्यू, ठीक है, और इसमें बढ़ता ही जा रहा है एफएक्स और कुछ नहीं, ठीक है, तो दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, और इतना कह देंगे तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग बोल दिया तो मतलब उसमें दोनों बातें शामिल है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या केवल इंक्रीजिंग होगा, है ना, विशुद्ध रूप से बढ़ रहा होगा या बस बढ़ रहा होगा, राइट। अब यहां देखिए, ये मान के चलिए ये हो गया तुम्हारा x1, और ये मान के चलिए ये हो गया तुम्हारा x2, यहां पर क्या है, x2 बड़ा है x1 से, है ना, बड़ा, इफ x1 इज लेस देन x2, ठीक है, x1 क्या है, लेस है x2 से, है ही यहां पर, देखिए इसमें, इससे जोड़िए यहां पर, ठीक है, एंड यहां पर क्या है, देखिए ये fx1 यहां पर हो गया, ये fx1, और ये क्या हो गया, fx2 हो गया यहां, राइट, यहां पर, ठीक है, ये fx2 हो गया और ये fx1 हुआ, ठीक है, तो क्या है यहां पर, fx2 जो है fx1 से कम है, इसके उल्टी कहानी आ गई कि नहीं आ गई, यानी कि fx1 इज ग्रेटर देन fx2, देख लीजिए, डोमेन बढ़ाया आपने, डोमेन की वैल्यू बढ़ाई, लेकिन fx की वैल्यू घट गई, ये देखिए x1 इज लेस देन x2, लेकिन fx1 इज ग्रेटर देन fx2, माने यहां पर fx ज्यादा है और डोमेन बढ़ा दिया तो fx कम हो गया, ये देखिए यहां पर fx इतना है और डोमेन बढ़ा दिया है आपने, तो अब ये घट गया fx, ये कम हो गया, छोटा हो गया, है ना, ये जब घट गया, कम हो गया, तो इस तरह की कंडीशन कहलाती है डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ये है आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, तो ये याद रखिएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। और फिर वही है कि ये देखिए ऐसा भी कहानी हो सकती है, ये देखिए डिक्रीज हो रहा है और ये एक सा हो गया, फिर डिक्रीज होने लगा, फिर एक सा हो गया,
तो इसमें कहीं क्या है, बराबर भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी आप कर सकते हो इस तरह से, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपका डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट, डिक्रीजिंग फंक्शन। और यदि यहां देखिए x1 इज लेस देन x2 एंड fx1 इज लेस देन fx2, यदि ये कंडीशन है तो क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। और इन ये कम है, ये बड़ा है, और कहीं बराबर भी हो जाए तो क्या बोलेंगे, ग्राफ इज इंक्रीजिंग, ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग। फंक्शन यहां लिख दो एफ एक्स, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हो गया इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन। और यदि इफ x1 is less than x2 and fx1 is greater or equal, ये माफ करिए यहाँ ये डिक्रीजिंग फंक्शन, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, ये स्ट्रिक्टली, ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। और यदि ये कहानी है तो ये क्या हो जाएगा, x2 इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, यानी कि डोमेन की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ फंक्शन की वैल्यू यदि घटे, देखिए यहां पर x2 बड़ा है x1 से, तो भाई fx2 भी बड़ा होना चाहिए, पर छोटा हो गया। यदि कम हो जा रहा है तो क्या कहेंगे, घट रहा है, ग्राफ जो है गर्त में घुस रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है। और यदि ये कहानी है ये वाली, तो क्या कहेंगे, ग्राफ ऊपर जा रहा है ना। ये x की वैल्यू भी बढ़ रही है तो fx की वैल्यू भी बढ़ रही है, इसके साथ मिलान करते जाइए, x की वैल्यू बढ़ रही है तो fx की वैल्यू बढ़ रही है, तो कहेंगे ग्राफ इंक्रीजिंग है, ठीक है। और बाकी आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब समझ गए, है ना, इंक्रीजिंग का मतलब भी समझ गए, ठीक है। तो ये है कहानी। अब देखो आगे, अब यदि आप यहां पर डेरिवेटिव निकालो, इसमें डेरिवेटिव, ठीक है। तो डेरिवेटिव यदि आप निकालना चाह रहे हैं, चलिए इसको मिटा के हम थोड़ा सा कहानी और बनाते हैं, ठीक है। देखिए डेरिवेटिव किसी भी पॉइंट पे निकालो, मैं इस वाले हिस्से, पहले इस वाले हिस्से को पकड़ता हूं, इस वाले हिस्से को, ठीक है। देखिए x1 इज लेस देन x2, ठीक है, एंड fx1 इज लेस देन fx2। कोई भी कहेगा कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, अभी जो पढ़ा दिया। अब यहां पर हम डेरिवेटिव निकालें, क्या निकालें, डेरिवेटिव। इस ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर पकड़िए, मान लीजिए हम यहां पर पकड़ते हैं या यहां पर पकड़ें कहीं पर, ये वाला हिस्सा हमारा इंक्रीजिंग है, ठीक है, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी का, जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी में ये ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। अब कहीं पर यदि आप डेरिवेटिव निकालो, क्या निकालो, डेरिवेटिव निकालो। रुकते हैं 2 मिनट, पानी पी लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो देखो डेरिवेटिव क्या होगा यहां पर, देखिए एफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो गया, देखिए डेरिवेटिव, ठीक है, डेरिवेटिव माने भाई डी एफ एक्स बाई डी एक्स, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, ठीक है, ऊपर डैश लगा देते हैं। डेरिवेटिव क्या होगा इस पार्ट के लिए, इस पार्ट को देखिए आप, तो इस पार्ट के लिए डेरिवेटिव देखिए क्या होगा, ग्राफ इसका, यहां पर आप डेरिवेटिव निकालिए किसी भी पॉइंट पे, देखिए इस तरफ, ये जहां ये ग्राफ बढ़ रहा है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये जीरो से लेके प्लस इंफिनिटी तक की कहानी है, ओपन इंटरवल, इसकी कहानी है ना, ये जो मिल रही है हर जगह, जो x2 जो बड़ा यदि है x1 से, तो fx2 बड़ा है fx1 से, ये इतने इंटरवल के लिए है ना, वेयर x1 कामा x2 है ना बिलोंग्स टू ये x1 एंड x2, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू, है ना, ओपन इंटरवल 0 कामा प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां पर fx देखिए, डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव,
क्या होता है डेरिवेटिव, मीनिंग क्या होती है डेरिवेटिव? एक सिंपल सी मीनिंग में हम जाएं, टेंजेंट पे चले जाएं। टेंजेंट का स्लोप, ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर, ग्राफ के किसी भी पॉइंट का जो टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट जितना एंगल बना रहा है एक्स, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, उसका टेन थीटा यानी स्लोप, वही टेन थीटा जो स्लोप है वही तो डेरिवेटिव है। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर ग्राफ देखिए यूं ऐसा रहेगा, और यहां पर ग्राफ क्या होगा, यहां पर ग्राफ यूं रहेगा, और यहां पर ग्राफ यूं रहेगा, और ऊपर चले जाइए तो ग्राफ क्या रहेगा, यूं रहेगा। क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ यहां इतना एंगल बनेगा, इसको यहां एक्स्ट्रापोलेट कर दीजिए तो इतना एंगल, एक्स एक्सिस के साथ अब देखिए इतना एंगल, एक्स एक्सिस के साथ इतना एंगल। क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ बनने वाला एंगल पहले देखिए इतना बन रहा है, फिर इतना, फिर इतना, मेरा हाथ देखते जाइए, फिर इतना। क्या हो रहा है, एंगल बढ़ रहा है, तो टेन थीटा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, थीटा बढ़ रहा है तो टेन थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। 90 तक आप बढ़ेती है ना, 90 के पहले तक, 90 में नॉट डिफाइंड हो जाता है इंफिनिटी। तो आप देख रहे हैं कि जब एफ एक्स बढ़ रहा है तो जो डेरिवेटिव आ रहा है, डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ही है। स्लोप क्या है, टेन थीटा। तो देखिए यहां पर टेंजेंट, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव कितना होगा, इस पॉइंट पर डेरिवेटिव, ये देखिए ये वैल्यू ये होगी एफ एक्स की, ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स क्या होगा, इसका ले टेन थीटा, इस पॉइंट पर क्या होगा, इतना, बढ़ गया एंगल, और इस पॉइंट पर इतना, ये देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ एंगल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, और इस पॉइंट पर क्या होगा, ऐसे और ज्यादा बढ़ गया, 92 को अप्रोच कर रहा है। तो क्या हो रहा है, यदि एफ एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव की वैल्यू बढ़ती जाती है। डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ही तो है, टेन थीटा ही तो है, फर्स्ट प्रिंसिपल से करके दिखाया था ना। ठीक है, कितना कितना बार दिखाऊं, ये वाला इससे करके दिखाया था ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, लिमिट ऑफ दिस फंक्शन व्हेन एच इज टेंडिंग टू जीरो, यही तो डेरिवेटिव है। तो ये तो कितने बार मैं इसमें लेक्चर दे चुका हूं। ये क्या होता है, टेन थीटा ही तो आता है, टेंजेंट ही तो आता है, स्लोप ही तो आता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ये जो टेंजेंट है इसका जो स्लोप है, यानी जो एंगल बना रहा है उसका टेन थीटा, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना हुआ। तो क्या हो रहा है, स्लोप बढ़ता जाता है, तो एफ एक्स की वैल्यू यदि बढ़ती जाती है, यदि ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो डेरिवेटिव क्या होता है, बढ़ता जाता है, डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है, बढ़ता जाता है। तो ये क्या होता है, एफ एक्स, पहले यहां तो लिख दो, यहां पर क्या एफ एक्स क्या है, यहां पर इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग, और एफ एक्स ये क्या है, ये भी बढ़ता जा रहा, माने ये पॉजिटिव है कुल मिला के। और आप यहां देखिए स्लोप देखिए, तो स्लोप क्या आ रहा है, यहां पर स्लोप ये देखिए पॉजिटिव एंगल, ये एंगल क्या बन रहा है, पॉजिटिव एंगल, ऐसा इतना एंगल बनेगा, यहां ये ऐसा इतना एंगल बनेगा, तो टेन थीटा क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी, क्या आएंगी, पॉजिटिव। तो जो डेरिवेटिव होगा एफ एक्स का, ये देखिए डेरिवेटिव, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ये बात याद रखना है। ठीक है, यदि ग्राफ इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव रहेगी, यानी बढ़ती जाए, धनात्मक में रहेगी। ठीक है, अब इधर देख लीजिए, यहां यहां देखिए एक्स बढ़ाते जा रहे हो आप, और यहां देखिए यहां पर स्लोप क्या हुआ, यहां पर स्लोप हुआ तुम्हारा ये आएगा स्लोप, ये है स्लोप। ठीक है, तो ये कितना एंगल बन रहा है, ये देखिए यहां एंगल यूं बन रहा है, क्या है, नेगेटिव, ये मोर देन 90 है। ये देखिए ये एंगल यदि आप लेंगे तो 10 मोर देन 90, 10 मोर देन 90 क्या होता है, 10 मोर देन, 10 मोर देन 90, ठीक है, 10 मोर देन 90 क्या आएगा आपका,
निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव। देखिए 10 90 पाई बाई 2 प्लस 30 डिग्री कर दीजिए, पाई बाई 6 कर दीजिए, तो क्या आएगा? 90 प्लस थीटा, तो ये 10 का तो हो जाएगा काट, और ये काट पाई बाई 6, और किस क्वाड्रेंट में जाता है 10? ये जाता है ये दूसरे क्वाड्रेंट में, और दूसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो माइनस काट पाई बाई 6 मिलेगा ना, और काट पाई बाई 6 का वैल्यू रख देंगे आप, है ना? काट पाई बाई 6, पाई बाई 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? पाई बाई 6 का वैल्यू हो जाएगा, देखिए इसका 30 10 का तो होता है कितना? 10 30 का होता है 1/√3, इसका होगा √3 होगा, -√3 कितना आएगा? -√3। तो इधर क्या है स्लोप? इधर स्लोप निगेटिव है ना? यहां पर स्लोप क्या होता है? निगेटिव होता है। ये देखिए ये निगेटिव, इस तरफ स्लोप क्या होगा? यहाँ ये स्लोप जो बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ मोर देन 90 डिग्री बनता है, और मोर देन 90 डिग्री बनना, तो 10 मोर देन 90 क्या कहलाता है? 10 मोर देन 90 जो है ये निगेटिव आता है। क्या आएगा? निगेटिव। तो इस तरफ जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव क्या होगा? इस तरफ निगेटिव आएगा। क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक है, तो देखिए इफ, ये पहली बात। दूसरी बात, इफ x1 इज लेस देन x2 एंड fx1 इज ग्रेटर देन fx2। देखिए यदि fx1 ग्रेटर है fx2 से, तो ग्राफ क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग, और डेरिवेटिव क्या होगा? निगेटिव होगा, निगेटिव, ऋणात्मक होगा, निगेटिव होगा। ये इंपॉर्टेंट बात, यहीं से हम बढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं ना, हैं? इसी बात को आगे लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो यदि नेगेटिव है डेरिवेटिव, तो क्या होगा? ग्राफ गर्त में समा रहा है, नीचे जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे डोमेन बढ़ रही है वैसे वैसे एफएक्स क्या है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और यदि ये पॉजिटिव है, टेंजेंट स्लोप जो है पॉजिटिव आ रहा है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या कहेंगे? ये ग्राफ जो है इंक्रीजिंग है। और ये भी कंडीशन है, डोमेन बढ़ी तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ी, और डेरिवेटिव पॉजिटिव हुआ। देखो डोमेन की वैल्यू बढ़ी तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ी, है ना? और फंक्शन की वैल्यू बढ़ी और डेरिवेटिव पॉजिटिव आया। तीन बातें हैं। देखिए डोमेन बढ़ा तो एफएक्स भी बढ़ा, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव भी है, तो ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। डोमेन बढ़ा, एफएक्स घटा, डोमेन बढ़ रहा है, एफएक्स घट रहा है, और डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, तो क्या कहेंगे? ये ग्राफ जो है समा रहा है, नीचे नीचे जा रहा है ना? इधर से आइए तो ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम हर जगह ग्राफ नहीं खींचेंगे, हम इन बातों का यूज करेंगे। ठीक है, हर जगह हम ग्राफ नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये अदरवाइज इट टेक्स टाइम। फिर पढ़ने का मतलब क्या रह गया? ये हम जनरलाइज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट को, और इसी कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना है अपने को। अभी आपको समझाने के लिए, दिखाने के लिए कर दिया। और यदि इफ x1 इज लेस देन x2, है ना? लेस हो या इक्वल हो, आर x1 इज ग्रेटर देन x2। ठीक है, ऐसा भी हो। एंड दोनों केसेस में, एंड fx1 इज इक्वल टू fx2, यदि ये बराबर हो, fx1 इक्वल टू fx2। ठीक है, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, इफ फॉर ऑल x, ये ऐसा ना लिखें, इफ फॉर ऑल x, इफ फॉर ऑल x, ऐसा लिख दें, इफ फॉर ऑल x, ये ऐसा बनाते हैं ना, ऑल x, है ना? ठीक है, इतना ये है। ठीक है, राइट? तो हम क्या कहेंगे? ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है। क्या बोलेंगे? इट इज कांस्टेंट फंक्शन। ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन है मतलब ना ये ग्राफ बढ़ रहा है ना ये घट रहा है। इफ
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू रियल नंबर, ठीक है, या बिलोंगिंग टू डोमेन कर दो, बिलोंगिंग टू डोमेन, डोमेन आई ले लो, है ना, सीधा ही लिख देता हूं, बिलोंगिंग टू डोमेन, बिलोंगिंग टू डोमेन, डोमेन fx1 इक्वल टू fx2, ठीक है। यदि ऐसा है तो क्या कहेंगे, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, ये तो बच्चा बच्चा को पता है। यदि fx इक्वल टू 5 है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, x बढ़ाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, fx की वैल्यू वही का वही रहेगी, ये 5 ही रही आएगी, तुम x कुछ भी रख दो भाई, fx इक्वल टू 5 का मतलब एक्चुअली होता क्या है, x की पावर 0, ठीक है, और x की पावर 0 का मतलब है x तुम कुछ भी रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपको 5 ही मिलना है, x कुछ भी रखो तो ये 1 मिलेगा ना, x की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 5 into 1 gives you what, 5। तो ये ग्राफ क्या है, इसमें देखिए, इसमें जो टेंजेंट होगी कहीं पर भी खींचिए, अगली पड़ोसी लिमिट को मिलाते हुए करिए, इसकी लिमिट को मिलाते हुए करिए, तो लिमिट को मिलाते हुए करते हैं, बिल्कुल लिमिट को मिलाते हुए करते हैं तो सीधा ऐसे ही जाएगा, ये होगा टेंजेंट, कहीं पर भी लीजिए ये होगा टेंजेंट, यहां लीजिए ये होगा टेंजेंट, यहां होगा ये होगा टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट कैसे ड्रा करते हैं, पड़ोसी लिमिट को मिला के करते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे, ये पड़ोसी लिमिट को मिलाते हुए खींच दीजिए, ठीक है, लिमिट ऑफ द फंक्शन, यहां पर खींचना है तो पड़ोसी लिमिट को टच करिए, और भाई 2 पॉइंट इज इंपॉर्टेंट टू ड्रा एनी लाइन ना, ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट इसी से जुड़ा हुआ बिल्कुल ये, ठीक है, यहां पर, तो यहां देखिए क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है, 0 बन रहा है, और tan 0 क्या होता है, 0 होता है, तो इसलिए इसका हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि स्लोप कितना होता है, 0 होता है एट एनी, तो ये 0, तो यदि 0 आ रहा है तो फंक्शन कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब ना बढ़ रहा ना घट रहा, उतना का उतना ही है। तो इतनी बातें यदि आपको समझ में आ गई हैं तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ये है। तो हमने क्या समझा, कोई भी फंक्शन किसी एक पार्ट के लिए, पार्ट ऑफ डोमेन के लिए, किसी डोमेन के इंटरवल के लिए, सॉरी पार्ट नहीं बोलेंगे, किसी डोमेन के इंटरवल के लिए, इट मे बी ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और मे बी कांस्टेंट, है ना, डोमेन के किसी हिस्से के लिए या तो ये बढ़ता हुआ हो सकता है, या घटता हुआ हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है। बढ़ता हुआ हो तो देखिए ये कहानी आती है, डोमेन बढ़ा तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ी, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो ये है, तो ये है, डेरिवेटिव निगेटिव है तो ऐसी कहानी है, माने डोमेन बढ़ रहा है तो एफएक्स घट रहा है, और डोमेन कुछ भी हो जो डिफाइंड डोमेन है और फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहे, है ना, बराबर बनी रहे, तो हम कहेंगे कांस्टेंट फंक्शन, यानी नीदर इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग, और डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कांस्टेंट का 0 आ जाता है, ठीक है, गॉट इट। यदि गॉट इट, तो इस क्वेश्चन को देखें जिसको हमने शुरू में ही किया हुआ था, देखो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब देखो इसको हम डेरिवेटिव निकाल लें, f डैश x निकालें, डेरिवेटिव ऑफ fx, तो डेरिवेटिव ऑफ fx मतलब डिफरेंशिएट करना है इसको, विद रिस्पेक्ट टू x कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2, राइट, ये ना आएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे यही आएगा, डेरिवेटिव ऑफ fx ये हो जाएगा, तो देखिए f डैश x, डेरिवेटिव ऑफ fx इज इक्वल टू 2 इंटू x माइनस 1, ठीक है, तो ये क्या है, x जो है ना रियल नंबर्स है, x क्या है, रियल नंबर्स यहाँ पर लेना, रियल वैल्यूड फंक्शन है, जो भी हम पढ़ रहे होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे होते हैं, x रियल नंबर है, तो कोई भी x के बारे में आप सोचना चालू करिए कि x रखें यहां पर तो डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, तो पहले सबसे अच्छी बात होती है जब भी कभी डेरिवेटिव आप निकालते हैं तो एक पॉइंट सोचते हैं 0, डेरिवेटिव 0 कहां पर होगा, जब आपका डेरिवेटिव आ जाए
तो सोचो जीरो कहाँ होगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। देख के बताइए फंक्शन इसको, ये वाला फंक्शन को, माने डेरिवेटिव जो निकला है ये भी एक फंक्शन ही होता है। तो इसको देख के बताइए कि एक्स की वैल्यू क्या हो कि डेरिवेटिव जो है जीरो आ जाए। तो बच्चा बच्चा बता देगा एक्स की वैल्यू तुम यहाँ 1 रख दो तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। सो एट एक्स इक्वल टू 1 एफ डैश एक्स या डेरिवेटिव एफ एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये एक्स है, ये एक्स है, मतलब कि ये एक्स है, ये एक्स है, एक्स का मतलब सारी रियल नंबर है ये, ठीक है। यहां कहीं जीरो होगा और इधर प्लस इंफिनिटी, इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी, राइट, बीच में जीरो, ठीक है। जीरो के इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए एट एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर, जहां ये देखिए मान के चलिए यहां 1 है, एक्स इक्वल टू 1 पर जीरो यहां होगा, फिर एक्स इक्वल टू 1 पर ये डेरिवेटिव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जीरो हो जाता है मतलब क्या, कांस्टेंट टाइप का। यहां पर भी देखिए इसको यदि आप डिफरेंशिएट करते तो क्या आता, देखिए 2x स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी 2x आ जाएगा। एफ डैश एक्स क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले में क्या आता है, 2x आता है। तो आप देखिए इस तरफ क्या होगा, इधर आप पॉजिटिव रखोगे तो डेरिवेटिव इधर पॉजिटिव रहेगा ना, जब अभी पीछे पढ़ा था थोड़ी देर के लिए, बताना भूल गया मैं। डेरिवेटिव क्या आएगा, इधर ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट किया 2x आया डेरिवेटिव। इस तरफ क्या हो जाएगा, यहाँ x सारा पॉजिटिव रहेगा तो क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा ना, और इस हिस्से में पॉजिटिव ही आना था क्योंकि ग्राफ बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। और इस हिस्से में देखिए x क्या होंगे, इधर नेगेटिव होंगे, तो यहाँ नेगेटिव रखेंगे आप तो नेगेटिव आएगा, तो इधर क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है, नेगेटिव आ रहा है, डिक्रीजिंग। और यहाँ पर जीरो में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा जीरो, यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो, जीरो का मतलब कांस्टेंट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये कांस्टेंट कुछ देर तक ऐसे चलता रहा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है एक्चुअली, यूं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर डेरिवेटिव जीरो हो गया, यहाँ पर टेंजेंट जो होगी हॉरिजॉन्टल होगी, अलोंग एक्स एक्सिस होगी, तो टेंजेंट होगी, उसका स्लोप क्या आ जाएगा, टेन जीरो डिग्री, टेन जीरो की इक्वल टू क्या, जीरो आएगा ऐसा, ठीक है, ये मतलब है, राइट। तो जो पीछे पढ़ा था इससे ये देखिए वेरीफाई हो गया, डेरिवेटिव भी निकाल। यहां पर इतने पर जब x इक्वल टू 1 है सो डेरिवेटिव इज व्हाट, जीरो। अब 1 के इस तरफ सोचिए और इस तरफ सोचिए, तो पहले आप लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं, जीरो निकाल लेते हैं, है ना, कि जीरो कहां होगा डेरिवेटिव, फिर उसके क्या है, इसमें तरीका यही है कि उसके लेफ्ट देखिए और उसके राइट देखिए, x की और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है जिसके लिए डेरिवेटिव जीरो हो, केवल 1 ही होगा, ठीक है। इतने इक्वल टू जीरो करके देख लीजिए, आपको आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू जीरो, है ना, मान के चलिए, तो x माइनस 1 इक्वल टू जीरो, सो x इक्वल टू 1, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आती, तो x इक्वल टू 1 पर ही ये डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो होगा। तो इसके इस तरफ के नंबरों के बारे में सोचिए और इस तरफ के नंबरों के बारे में सोचिए, तो यहां जब 1 रखा तो जीरो, तो ये पूरा कहानी जीरो, और इधर की वैल्यू यदि मैं रखूं, इस तरफ की कोई भी वैल्यू मैं रखूं, 2 रख दूं, 3 रख दूं, 4 रख दूं, यहाँ 2 3 4 कुछ भी रखते जाइए, ये 1 से बड़ी रखिए, यहाँ 1 से बड़ी रखेंगे जैसे ही, देखिए यहाँ पर गौर करिए, x माइनस 1 में 1 से बड़ी जैसे ही रखेंगे तो माइनस करने के बाद 1 से माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक संख्या मिलेगी आपको, और धनात्मक संख्या मल्टीप्लाइड बाई ये तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इधर की कोई भी वैल्यू 1 से थोड़ी सी भी ज्यादा आप रखिएगा तो पूरा ये डेरिवेटिव क्या मिलना है, पॉजिटिव मिलना है। तो इस हिस्से में क्या हो जाएगा, इस हिस्से में एफ डैश एक्स क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। अरे पॉजिटिव होगा मतलब ग्राफ यहाँ क्या होगा, यहाँ इंक्रीजिंग होगा इस वाले में, यानी माइनस इंफिनिटी से 1 तक आइए तो ग्राफ क्या होगा, बढ़ता हुआ रहेगा, क्या रहेगा, अरे माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए, माफ करिए, गड़बड़ हो गया, 1 से बड़ी इधर ना आएंगी वैल्यू, 1 से बड़ी इधर थोड़ी होती हैं, कहां तुमको भी मैं गलत थलत पढ़ा दिया, 1 से बड़ी वैल्यू रखिए, इधर रखते हैं ना 1 से बड़ी, इधर तो क्या होंगी, इधर 1 से छोटी होंगी ना, तो 1 से बड़ी यदि वैल्यू रखिएगा इधर तो क्या होगी, ये पॉजिटिव आएगा, एफ डैश एक्स ये क्या होगा, इज पॉजिटिव, इस हिस्से में पॉजिटिव है ये, ठीक है, 1 से बड़ी इधर,
1 से बड़ी यहाँ वैल्यू रखेंगे तो देखिए पॉजिटिव ही मिलना ही है। 1 से बड़ी रखेंगे यहाँ पर तो इतने -1 क्या देगा आपको? पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये वैल्यू वैल्यू पॉजिटिव आएगी, 0 से बड़ी आएगी। तो 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक ये ग्राफ क्या होगा? ये ग्राफ इंक्रीजिंग होगा। तो आप कह सकते हैं कि फॉर इंटरवल 1 टू प्लस इंफिनिटी, ये प्लस ना भी लगाओ चलेगा, 1 से प्लस इंफिनिटी यहां तक ये ग्राफ क्या है? fx इज इंक्रीजिंग, fx इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, पॉजिटिव होने का मतलब है, डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब ग्राफ बढ़ रहा है। और जब डोमेन x से छोटी है, x से छोटी कोई भी वैल्यू डालिए, यहां कोई भी वैल्यू डालिए x से छोटी, तो क्या हो जाएगा? ये छोटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा, कम आ जाएगा, यानी लेस देन माइनस लेस देन 0 हो जाएगा। आप यहां डालिए ना, पॉइंटेड डालिए, है ना, यहां आप -1 डाल दीजिए, यहां आप 0 डाल दीजिए, 1 से छोटी 0 डाल दीजिए, तो -1 आ जाएगा, है ना। कुछ भी 1 से छोटी डाल देंगे, ये 1 से छोटी रहेगी तो माइनस, ये बड़ी नंबर माइनस हो गया, माइनस आएगा, ये तो माइनस आएगा, मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आएगा। तो 1 से छोटी के लिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव। सो एफ डैश एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज नेगेटिव। यहां पर क्या है? नेगेटिव है। तो क्या कहेंगे यहां पर? ग्राफ क्या है? एफ एक्स इज डिक्रीजिंग, एफ एक्स जो है डिक्रीजिंग है। और यहां पर क्या है? यहां एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। तो इस इंटरवल के लिए माइनस इंफिनिटी से 0 तक के लिए डोमेन जब ये हो तो इसके लिए क्या है? डिक्रीजिंग। और इसके लिए क्या है? सॉरी 0 नहीं, माफ करिए, 1, माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन इंटरवल, और 1 पर क्या हो गया है? 0। पर ये चूंकि कंटिन्यूअस है, ये ग्राफ, ये फंक्शन जो है कंटिन्यू है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये फंक्शन माइनस इंफिनिटी से 1 तक ओपन इंटरवल ये डिक्रीजिंग है, और ओपन इंटरवल 1 से लेके प्लस इंफिनिटी तक क्या है? ये इंक्रीजिंग है, और इधर जो है डिक्रीजिंग है। ये डिक्रीजिंग है और इधर इंक्रीजिंग है। ठीक है, +1 से 1 से लेके प्लस, अब 1 दोनों में आता है, इसलिए हम इसको ओपन इंटरवल में रखते हैं। ठीक है, राइट, इसलिए क्योंकि 1 इधर भी आएगा तो 1 के जस्ट टच होने तक, 1 के जस्ट पहले तक क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। और 1 जैसे हुआ बिल्कुल डिक्रीज होकर 0 हो गया, और फिर, है ना, फंक्शन की वैल्यू भी डिक्रीज होकर 0 हो जाएगी, और फिर बढ़ने लगेगी। यहाँ 1 रख के देख लीजिए, 0 आ जाएगा। यहाँ 1 रख के देख लीजिए, 1 रखा, 1 मिला, यहाँ -2 +1 0। ठीक है, तो फंक्शन चलते चलते आया और नीचे आया, ऐसा है कहानी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप इस तरह से करेंगे। गॉट इट? तो एक आध दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसको, क्योंकि कॉन्सेप्ट को हमने बड़े अच्छी तरह से समझ लिया कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डेरिवेटिव निकालना है। ये दो डिसजॉइंट इंटरवल मिले हैं, ये और ये, दीज आर टू डिसजॉइंट, जुड़े नहीं है ये, क्योंकि आपने ओपन इंटरवल किया हुआ है ना, है ना, दो डिसजॉइंट इंटरवल में आपने बांट दिया। पर चूंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें, भले आपने डिसजॉइंट किया। ठीक है, चलो, कि फंक्शन दो टुकड़ों में टूट गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां से जुड़ा हुआ है। जैसे यहां पर भी, यहां पर क्या था? माइनस इंफिनिटी से 0 तक, यहां तक क्या है? डिक्रीजिंग है, और 0 से लेके प्लस इंफिनिटी तक ये क्या है? इंक्रीजिंग है। और 0 पे क्या है? 0 पे क्या है? 0 आ रहा है, और जुड़ा हुआ है, ये कंटिन्यूअस है फंक्शन ये। ठीक है, लगातार है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना इसमें। यहाँ डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग इस वाले के लिए था ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये बातें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट थ्योरी समझ में आ गई होगी। और जब थ्योरी समझ में आ गई तो क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कोई बड़ी चीज है नहीं, मुख्य चीज साइंस में थ्योरी समझना है, और थ्योरी समझ के ही क्वेश्चन करना चाहिए। बिना थ्योरी समझे आंख मूंद के डेरिवेटिव निकालो, ये निकालो, सेंस नहीं है। अब थ्योरी समझ में आ रहा है आपको तो विजुअलाइज होंगी चीजें, दिखेंगी आपको। चलिए, आपका होमवर्क दे दिया, इसका ग्राफ खींचिएगा और देखिएगा यहाँ पर ये 0 आता है। ठीक है, ये कैलकुलेटर में डाल के देखिएगा, इसका ग्राफ कैलकुलेटर होते हैं, इंटरनेट में पड़े हुए हैं, गूगल में सर्च मारिएगा ग्राफ प्लाटर करके, उसे मिल जाएगा, और ये डाल के देखिएगा, है ना,
इधर ग्राफ क्या है, घटता हुआ आएगा और x पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगा, और फिर x इक्वल टू 1 से फिर बढ़ता हुआ जाएगा। तो डाल के देखिएगा इसको, ठीक है। तो कोई भी आप फंक्शन डाल सकते हैं जो भी दिखते है ना, कितने भी कॉम्प्लेक्स, तो वो क्या जल्दी से कैलकुलेट करके दे देता है। तो मशीन है कुल मिला के, सेटिंग है पूरी, तो फट से ग्राफ बना के दे देता है। आपने डाला, क्लिक मारा नहीं कि ग्राफ तैयार, पढ़ लीजिए उसको, ठीक है। तो और अच्छे से आपका मेमोरी में चीजें बैठेंगी, ठीक है। तो क्वेश्चन की दुनिया में चलते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं। चले क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन मैं प्लेजरिज्म की ये लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन, देखिए फाइंड द इंटरवल, इंटरवल निकालना है आपको डोमेन का। फाइंड द इंटरवल in which the function f given by fx equal to 4x cube minus 6x square minus 72x और प्लस 30 है ना, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इज पहला नंबर, ये नंबर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी सीधा बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। और दूसरा क्या है, बी नंबर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी कम हो रहा है। ये इंटरवल आपको निकालना है, ठीक है। इंटरवल निकालना है मतलब आपको डोमेन पता करनी है कि कितने में फंक्शन विशुद्ध रूप से बढ़ रहा है और विशुद्ध रूप से घट रहा है, ठीक है। तो बढ़ रहा है घट रहा है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव निकालते हैं और डेरिवेटिव देखते हैं कि कहाँ डोमेन की किस वैल्यू के लिए, क्या डोमेन हो एक्स क्या हो, डोमेन की किस वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है डेरिवेटिव या निगेटिव आ रहा है। तो पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, डिफरेंशिएट करेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 12 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। बच्चे को पता है ये डिफरेंशिएट होगा क्या होगा, 12 एक्स स्क्वायर, राइट है। और माइनस 6 2 जा 12 एक्स हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 72 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू इसको 12 और इसको लिख सकते हैं आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 6 लाइक दिस, ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए आप। फैक्टराइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको पता करना है कि देखिए एक्स क्या है, रियल नंबर्स हैं, ये देखिए रियल नंबर पूरा, ये एक्स हो गई माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी, ये हो गई आपकी एक्स डोमेन हो गई। अब इन डोमेन में से आपको ये निकालना है कि किन डोमेन के लिए ये एफ एक्स जो है, ये सॉरी ये डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जो ये आ रहा है ये निगेटिव है, पॉजिटिव है और जीरो है, ये निकालना है। तो पहले हम जीरो निकाल लें कि ये कहाँ है, कहाँ पर जीरो होता है। देखिए क्या होता है कि कोई भी फंक्शन यदि बढ़ रहा है घट रहा है, यदि ऐसा है, यदि कोई भी फंक्शन कहीं भी बढ़ रहा है, देखिए ये बढ़ा
बढ़ने के बाद यदि घटना हुआ चालू, तो जहां घटेगा ना ये, जहां से, तो वहां पर क्या होगा, ये सीधा डायरेक्शन चेंज करेगा यहां से, और डायरेक्शन चेंज करेगा तो वहां टेंजेंट क्या हो जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाती है। कहीं भी आप कोई भी ग्राफ देख लीजिए, है ना, ये देखिए आपका यूं आ रहा है और यूं गया और फिर यूं हुआ। जब डायरेक्शन चेंज करता है जहां पर ना, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है टेंजेंट, ठीक है। तो वहां पर डेरिवेटिव क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, यहाँ जीरो आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, डेरिवेटिव जीरो आ जाता है, राइट। तो इसलिए जो है आपको डेरिवेटिव जीरो, मतलब मैंने अभी जो खींचा था ये यूं आया, यूं और यूं ऐसा, ये देखिए यूं ऐसा यदि, और यूं देखिए यदि ऐसा है, तो देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है, यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, टेंजेंट। तो जहां डायरेक्शन चेंज होती है, यानी देखिए यहाँ पर क्या है, ये बढ़ना है, फिर घटना है, ये घटना है, ये बढ़ना है, ठीक है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं इस वाले ग्राफ की, राइट। तो कहना चाहिए कि जहां पर जीरो होता है डेरिवेटिव ना, वहीं पर डायरेक्शन चेंज होती है। डेरिवेटिव जहां पर जीरो हो जाता है, वहीं पर क्या होती है, ग्राफ की डायरेक्शन बदलना चालू होती है, ठीक है। कोई भी ग्राफ आप लीजिए, दुनिया का कोई भी ग्राफ लीजिए, जहां पर ये जीरो हो जाएगा, या कि पूरे में जीरो रहे तो कांस्टेंट होता है। जैसे ये देखिए, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ये कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा, जीरो रहेगा पूरा। या कि मान के चलिए जीरो नहीं है डेरिवेटिव, क्योंकि ये जीरो नहीं है डेरिवेटिव, है ना, एक्स वेरिएबल है यहाँ, तो क्या होगा कि जहां पर ये जीरो होगा, वहां पर ग्राफ क्या होगा, डायरेक्शन बदलेगा, वहां ग्राफ दिशा बदलता है। तो याद रखना है कि जहां पर डेरिवेटिव जीरो होता है, जिस डोमेन के लिए, डोमेन का मतलब वही एक्स जो है आपके, जिस डोमेन के लिए डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, वहां पर ग्राफ अपनी दिशा बदलता है, ठीक है। देख लीजिए, ये देखिए, एक ग्राफ मैं यूं बना रहा हूं, यूं बनाया, यूं बनाया, यूं बनाया, यूं बनाया, यूं बनाया, इसने यहां पर दिशा बदली, तो यहां पर क्या होगा, टेंजेंट पैरेलल टू इसके होगा, तो स्लोप कितना आएगा, जीरो, ठीक है, पैरेलल होना है जीरो, तो यहां दिशा बदल रहा है, तो यहां पर टेन थीटा क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, और यहां पर भी देखिए टेंजेंट यूं होगा, ठीक है, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहां पर जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव जीरो किन डोमेन पर होगा, क्योंकि जहां पर जीरो होगा वहीं पर ग्राफ अपनी दिशा बदलेगा, तो पहले उन बिंदुओं को प्राप्त कर लें, इसलिए पहले हम जीरो निकालते हैं कि डेरिवेटिव जीरो किस डोमेन पर होगा। तो ये जो है, ये जीरो कब होगा, हमारा चैलेंज ये पहले ही निकालने। तो हम इसको फैक्टराइज कर लें, तो ये हो जाएगा 12 इंटू, ये देखिए इसको आप 3 इंटू 2 कर दीजिए, सो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6। सो अल्टीमेटली आपको मिल जाने वाला है 12 इंटू ये x माइनस 3 और ये x प्लस 2 आप ये लीजिए, और यहाँ बीच में आप क्या कर दीजिए, ऐसा करिए ना, देखिए ना, x माइनस 3 है ना, और इंटू x माइनस 2 लीजिए, x प्लस 2 लीजिए, सॉरी, ये देखिए, राइट। सो यू विल गेट हियर माइनस x, राइट। इसको फैक्टराइज करने के बाद ये आपको आ जाएगा, ठीक है। सो इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू 12 इंटू x माइनस 3 इंटू x प्लस 2, ठीक है, ये फैक्टराइज होकर ये मिलेगा। तो ये डेरिवेटिव हुआ, तो व्हेन, कब जो है f डैश x इक्वल टू 0 कब होगा, इसको आप करके देख लीजिए, 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। सो या तो इसके बराबर 0 होगा, या जाके डिवाइड हो जाएगा, सो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, 12 जाके डिवाइड हो गया। तो ये 0 कब होगा, या तो x बराबर 3 हो, या x बराबर क्या हो, 2 हो, माइनस 2 हो, ठीक है, x इक्वल टू माइनस 2 पे, या x इक्वल टू, तो f डैश x या डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, f डैश x इज 0 एट x इक्वल टू
-3, सॉरी -3 नहीं, 3 आया, -2 एंड 3, ठीक है। -2 और 3 पर 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ आप -2 रख दीजिए तो ये पूरा डेरिवेटिव 0, और ये 3 रख दीजिए तो 0 हो जाता है, तो ये 0 हो जाता है। तो इसका मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर ग्राफ अपनी दिशा बदलेगा, ठीक है, डोमेन के वो पॉइंट है। तो एक देख लीजिए -2, यहां पर डेरिवेटिव जो है 0 हो जाता है, और ये हो गया आपका 3, बीच में यहां कहीं 0 होगा, इधर -1 0 1 2 3, ठीक है। तो आपने देखा कि इसको पूरे जो डोमेन है या रियल नंबर की -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, इसको आपने 3 हिस्सों में बांट दिया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, ठीक है। -2 और 3 ने 3 हिस्सों में बांट दिया, 3 डिसजॉइंट हिस्सों में बांट दिया। तो अब देखिए इस वैल्यूज के लिए, देखिए -2 से इधर की यदि वैल्यू आप रखिए, यहां पर रख के देखिए तो क्या होगा, ये डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, क्योंकि इनके लिए तो देखो 0 हो गया, यहां दिशा बदलेगा ग्राफ, ठीक है। तो -2 के लिए देखिए आप, -2 के लिए देखिए, तो -2 के लिए तो 0 हो गया। अब -2 से इधर वैल्यू रखिए आप, देखिए x की वैल्यू यहाँ -2 रखेंगे तो ठीक है, जो भी कुछ होगा, लेकिन ये तो 0 हो गया ना, यानी -2 से इधर की वैल्यू रखिए। चलिए मैं कहता हूं एक रख लीजिए वैल्यू आप, -3 रख लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेट यू सपोज दिस इज -3। सो -3 रख के देखिए, यहाँ -3 रखेंगे तो ये -6 हो जाएगा, और ये माइनस तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ -3 रखेंगे और +2, सो दिस गिव यू -1, और यहाँ -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -6, ये भी माइनस, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होकर प्लस आ जाएगा, तो डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी एफ एक्स का डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है का मतलब क्या हुआ, ग्राफ इस हिस्से में बढ़ेगा। कोई भी आप दूसरा और पॉइंट रख के देख लीजिए, 4 रख के देख लीजिए, 4 -4 सॉरी, इधर का इधर इस तरफ आना मतलब -4, तो -4 आपने रखा तो क्या हो गया, -7 हो गया, और यहाँ -2 आ जाएगा, -4 रखोगे तो -4 + 2 -2, तो -2 इंटू -7 प्लस आ जाएगा पूरी वैल्यू, तो डेरिवेटिव क्या हुआ, इधर पॉजिटिव हुआ, यानी कि देखिए कि इंटरवल यदि -इंफिनिटी से लेके, यदि -इंफिनिटी से लेके ये कहां तक है, -2 तक है, ठीक है, ये इंटरवल आपका हो गया है, इंटरवल, इंटरवल। तो एफ एक्स क्या होगा और एफ डैश एक्स क्या होगा, ये डेरिवेटिव, ये तो पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये दिख गया। तो जब पॉजिटिव होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इंक्रीजिंग होगा, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया ना, लेक्चर दिया। तो एफ एक्स यानी ग्राफ जो है, फंक्शन जो है, एफ एक्स क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव आता है, डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, क्लियर। तो डेरिवेटिव पॉजिटिव तो ग्राफ इंक्रीजिंग, ठीक है, याद करिए अभी एक्स स्क्वायर का दिखाया था, क्लियर। तो इस हिस्से के लिए अब देखिए -2 से 3 के बीच में देखिए, चलिए 3 से इंफिनिटी के बीच में देख लेते हैं, 3 से इंफिनिटी के बीच में, 3 से इंफिनिटी के बीच में ओपन इंटरवल, ये इसके लिए क्या होगा, यहाँ 3 रखेंगे तो ये 0 हो गई कहानी, तो पूरे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 रखेंगे तो कोई मतलब नहीं 5 से। अब 3 से आगे की वैल्यू रखिए, 3 4 5 6 जो भी कुछ है, 4 रख दीजिए, तो यहाँ 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस आएगा, यहाँ 4 रखेंगे तो प्लस आएगा, प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही रहेगा। तो 3 के आगे की कोई भी वैल्यू आप यहाँ पर रखिए, देखिए तो आपको क्या मिलना है, ये वैल्यू प्लस मिलना है, पॉजिटिव मिलना है। तो यानी कि जब 3 से 3 कामा इंफिनिटी, ओपन इंटरवल 3 कामा इंफिनिटी, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव होगा, डेरिवेटिव एफ एक्स पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये भी इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग यानी बढ़ेगा ग्राफ, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीज होगा। अब रही बात आप -2 और 3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में कोई एक नंबर अज्यूम कर लीजिए, आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, इसके बीच का कोई नंबर एक देख लीजिए, -1 देख लीजिए, ठीक है, या 0 देख लीजिए, चलिए 0 रखें, यहाँ पर 0 रखें, -3 आया और ये 2 आया, ठीक है, तो 2 और -3 माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ नेगेटिव आ रहा है, चलो -1 रखो, -1 यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, +2, ओ सॉरी +1 आएगा यहाँ, और यहाँ -1 रखेंगे तो -4, -4 इंटू +1 माइनस में आएगा वैल्यू, तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा।
तो यानी यहाँ पर डेरिवेटिव जो होगा निगेटिव, सो एफ एक्स क्या होगा यहाँ पर होगा डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग काहे के लिए भाई डिक्रीजिंग? -2 से लेके 3 तक, -2 से लेके 3 तक ओपन इंटरवल, इसके लिए डिक्रीजिंग हो गया सोल्यूशन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और ये है डिक्रीजिंग, ये वाला है डिक्रीजिंग, इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग। तो आपको वही तो इंटरवल ही तो निकालना था जिसके लिए डिक्रीजिंग। गॉट इट? तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं डेरिवेटिव निकाल के, है ना? क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखिए, find the interval in which the function f given by fx equal to sin x plus cos x is strictly increasing, पहला नंबर हो गया इज इंक्रीजिंग, दूसरा नंबर हो गया डिक्रीजिंग। ये आपको निकालना है। साइन एक्स क्या हो रहा है? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग है। आपको ये निकालना है, क्वेश्चन करना है, इंटरवल निकालना है। और इसमें एक बात और बताई हुई है कि वेयर एक्स, जहां पर एक्स जो है, एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 2 पाई। एक्स जो है, ये डोमेन जो है इतना, बस डोमेन की रेंज, मतलब डोमेन का इंटरवल बोलेंगे, रेंज नहीं बोलेंगे, डोमेन का इंटरवल 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, 0 से 2 पाई, ये देखिए क्लोज्ड इंटरवल हो गया, ये भी शामिल है ना, यानी कि क्लोज्ड इंटरवल 0, 2 पाई, ये भी लिख सकते हो आप, ये है। ठीक है, तो इस पूरे इंटरवल के लिए देखिए, ये हो गया आपका 0, ठीक है, और ये हो गया 2 पाई। ठीक है, इसके बीच में 0 से लेकर 2 पाई, इसमें बताना है कि साइन एक्स, ये इंटरवल एक्स की वैल्यू ये है, इसके लिए बताना है कि ये जो ग्राफ, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किस इंटरवल के लिए बढ़ रहा है ग्राफ, और किस इंटरवल के लिए ग्राफ घट रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो देखिए, पहले 0 निकालिए आप, क्या निकालिए इसके लिए? पहले 0 निकालिए। तो 0 आप निकालेंगे, ये पहले तो डेरिवेटिव निकालिए आप, इसका डेरिवेटिव निकालिए, और फिर देखिए कि कहाँ पॉजिटिव हो रहा है डेरिवेटिव, कहाँ नेगेटिव हो रहा है, कहाँ 0 हो रहा है। तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालें। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट कर दीजिए उसको एक्स के रिस्पेक्ट में। सो साइन का क्या हो जाएगा आपका? कॉस एक्स, है ना, और कॉस का क्या हो जाएगा आपका? माइनस साइन एक्स। राइट, ये हो गया। ठीक है, अब पहले तो आप निकालिए कि 0 कहां होगा डेरिवेटिव, क्योंकि डेरिवेटिव जहां 0 होगा वहां ग्राफ अपनी दिशा बदलेगा, है ना, यानी अपना नेचर बदलेगा। यदि बढ़ते बढ़ते, यदि आ रहा, घटते 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 आ रहा है, तो 0 पे, मतलब जब 0 होगा उसको, तो वहां डेरिवेटिव जब 0 हो जाएगा, तो वहां से फिर वो वैल्यू बढ़ना चालू हो जाएगी, ग्राफ बढ़ना चालू हो जाएगा, दिशा बदलेगा जहां पर, वहीं पर डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। ठीक है, यदि घट रहा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा, फिर जहां 0 होगा वहां से दिशा बदलेगा, फिर पॉजिटिव हो गया यदि, तो फिर बढ़ना चालू करेगा, और फिर यदि 0 हो गया, ठीक है, 0 हो गया तो वहां से अपनी दिशा बदलना चालू करेगा। ऐसा। तो पहले हम देखते हैं कि 0 कब होगा। तो देखिए, जब ये 0 तब होगा जब ये दोनों इक्वल हो जाए, cos x और sin x क्या हो जाए? इक्वल हो जाएंगे। तो cos x when cos x इक्वल टू sin x, है ना, f डैश x डेरिवेटिव x इज 0।
तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वल कब होंगे? इक्वल होंगे जब x इक्वल टू क्या हो, x इक्वल टू देखिए बच्चों को याद है कि cos और sin की वैल्यू, पहली वैल्यू कहां पर इक्वल होती है? 45 डिग्री पे इक्वल होती है, 1/√2 आता है। cos 45 और sin 45। सो x इक्वल टू π/4 पहला, और दूसरा भी निकालना जब होता है, जब भी कभी इनमें निकालना हो ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो उसमें पाई ऐड करते जाइए। पाई ऐड करने के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बिहेवियर वही आते हैं। एक एंगल पे आपने, शुरुआत वाले एंगल पे आपने ले लिया जो बिहेवियर, और वही बिहेवियर फिर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, साइन का जो बिहेवियर थीटा डिग्री में है, ठीक है, फिर प्लस 90 कर दीजिए, तो प्लस पाई कर दीजिए आप, तो वही बिहेवियर लगभग वो रिपीट मारता है। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो गया आपका। आगे x इक्वल टू π/4 पे ये क्या होंगे? इक्वल होंगे दोनों, और दोनों इक्वल होंगे इसी तरह से 5π/4 पे होंगे। कहां होंगे? 5π/4 पे। और आगे कहां पर इक्वल होंगे? आगे इक्वल होंगे 9π/4। पाई पाई ऐड कर दो ना, इसमें पाई ऐड करोगे तो क्या होगा भाई? ये लो, पाई ऐड करोगे तो क्या होगा? 5π/4 हो जाएगा, और फिर पाई ऐड करो इसमें तो 9π/4 हो जाएगा। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए कि x की वैल्यू कैन नॉट बी मोर देन 2π। ये क्या हो गया? 2π से ज्यादा हो गया। 4 से डिवाइड करिए, 4 2 जा 8, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको नहीं लेना है। x की वैल्यू केवल ये, जब x की वैल्यू ये और ये हो, तो ये क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता है, डेरिवेटिव इज 0। यानी कि 0 से लेके 2π, ये जो है, ये इसको इनने बांट दिया। यहां आ जाएगा, देखो π/4, यहां पर डेरिवेटिव आपका 0 हो गया। यानी इस पॉइंट पर जब डोमेन ये हो, x की वैल्यू जब क्या है, x की वैल्यू जब π/4 है, तो ग्राफ अपना डायरेक्शन बदलेगा। और जब π/4 कहीं 5π/4 कहीं यहां पर होगा। ये देख लो, ये 5π/4, यहां पर भी ग्राफ अपना डायरेक्शन बदलेगा। तो हमको 3 डिसजॉइंट ये मिल गए, इंटरवल मिल गए। क्या क्या मिल गए इंटरवल? एक 0 से π/4 मिला, एक π/4 से 5π/4 मिला, और 5π/4 से 2π मिला। इतने इंटरवल में, 3 इंटरवल में हमें इसका बिहेवियर देखना है। तो मुझे ये बताइए, कॉस और साइन, ठीक है, 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4 में आपको याद होगा, 0 से लेके π/4, तो कॉस और साइन, ये देखिए क्या होता है। 0 से π/4 जैसे ही आप एंगल बढ़ाते हैं, सो साइन की वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। 0 डिग्री से π/4 की तरफ यदि आप जाएं, तो साइन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ती है। अरे आपको याद नहीं आ रहा? 10th क्लास का याद कर लो। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0 से जब एंगल बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, और कास की वैल्यू क्या होती है? घटती है, क्योंकि कास 0 1 होता है, और कास 90 क्या होता है? 0 होता है। तो कास की वैल्यू घटती है। सो साइन की वैल्यू क्या होगी? यहां तक जाने में बढ़ेगी। यानी ये वैल्यू बढ़ना है, ये बढ़ना है, और ये घटना है। इसका बढ़ना और इसका घटना, इसका मतलब क्या होगा? पूरा निगेटिव दे देगा, ये माइनस में है ना? तो इसका बढ़ना और इसका घटना, ये वैल्यू कम हो रही है और ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पूरा कम होता जाएगा, माने निगेटिव मिलेगा। सॉरी, क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा ये। यानी ये वैल्यू ज्यादा रहेगी और ये वैल्यू कम रहेगी। ठीक है, ठीक, ये वैल्यू क्या हो जाएगी? कम। तो ये आप देखिए, cos 0 क्या हो जाएगा? cos 0 1 होगा। और ये देखिए sin x क्या होगा आपका? sin x ये पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? sin 0, ये 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, बढ़ना घटना बस मत याद रखिए। आप ये देखिए, ये वैल्यू जो है ये ज्यादा रहती है और ये वैल्यू कम रहती है किसी भी एंगल के लिए। यहां पर देखिए 0 से लेके 45 तक, देखिए साइन में क्या होता है? साइन में आपका ये क्या होता है? ये 0 होता है, ये 1/2 होता है, और ये 1/√2 होता है। और यहां पर क्या होता है? यहां पर होता है 1। कॉस में क्या होता है? 1। ये होता है आपका √3/2, और ये होता है 1/√2। आप देखिए 0 से लेके यहां तक 45 तक, यहां तक ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू कम है और ये वैल्यू ज्यादा है।
तो ये वैल्यू ज्यादा और ये वैल्यू कम, यही ना दिख रहा है, ये वैल्यू कम और ये वैल्यू ज्यादा, तो ज्यादा माइनस कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यानी 0 से π/4 के बीच में ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहां लिख लीजिए इंटरवल, इंटरवल क्या है, 0 से लेके π/4, ये ओपन इंटरवल। तो एफ एक्स क्या हो रहा है, एफ एक्स इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, क्यों इंक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि डेरिवेटिव जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, वो है पॉजिटिव, ठीक है, वो पॉजिटिव है, राइट, इसलिए इसी तरह से आप देखिए, ये देखिए π/4 से जैसे ही थोड़ा सा आप वैल्यू बढ़ाएंगे आगे, ठीक है, आगे वैल्यू बढ़ाएंगे इससे, तो आप देखिए कि इसकी वैल्यू, साइन की वैल्यू यहां पर जो होती है ये बढ़ने लगती है और कास की वैल्यू कम होने लगती है। आप देखिए फिर से वही चीज देख लीजिए आप, मैं मिटाई दिया उसको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये देख लीजिए, ये हो गया साइन के लिए, ये 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये 1 हो गया। और ये देखिए कॉस के लिए क्या हो गया, 1, √3/2, ये देखिए ये वैल्यू, और यहाँ आके 1/√2, ये इक्वल हो गया दोनों के। अब यहाँ देखिए इससे ये वैल्यू बढ़ गई यहाँ ज्यादा, और ये वैल्यू कम हो गई 1/2 और फिर 0। इसके बाद क्या होती है वैल्यू, कास की वैल्यू इसकी तुलना में कम होती है, छोटी होती है, यानी 45 के आगे जब आप जाते हैं तो इसकी वैल्यूज कम होती जाती है। तो यहां पर इस इंटरवल के लिए, इस इंटरवल के लिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये होगा आपका एफ डैश एक्स इज नेगेटिव, ये एफ डैश एक्स पॉजिटिव, ठीक है। आगे भी आप 90 के आगे भी जब देखेंगे इसको ना तो भी उसी तरह मिलेगा, आप कास 90 प्लस थीटा आपको आता ही है, साइन 90 प्लस थीटा भी आपको आता ही है, तो वो भी करके आप देख सकते हैं। तो इस पूरे इसमें यहां से लेके यहां तक इस इंटरवल में आपको क्या मिलना है, ये नेगेटिव मिलना है। सो क्या हो जाएगा आपका, इंटरवल जब आपका 0 से लेके π/4 है, ये है, तो ये इंक्रीज, और जब π/4 से लेके ओपन इंटरवल π/4 से लेके 5π/4 है, तो ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है, एफ एक्स क्या है, डिक्रीजिंग है, ये ग्राफ जो है डिक्रीज होगा और ये होगा आपका नेगेटिव, ठीक है, ये नेगेटिव होगा। और देखिए यहां पर डायरेक्शन बदला और यहां से फिर अब बढ़ना चालू करेगा, ये इतना कॉमन सेंस कहता है। देखिए जब यहां डिक्रीज हुआ ना, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, अब इंक्रीज हो रहा है और यहां पर फिर 0 हो गया, तो निश्चित है यहां डिक्रीज होना है, फिर डायरेक्शन बदल जाएगा यहाँ। और यहां यदि देखिए यहां आते तो ये इंक्रीज हो रहा ना, और यहां आके 0 हो गया, तो अब यहां पर डायरेक्शन बदलेगा। जब डेरिवेटिव 0 होता है, क्योंकि इस पर डेरिवेटिव 0 है और इस पर डेरिवेटिव 0 है, तो डायरेक्शन बदलेगा, यहाँ बदलेगा डायरेक्शन, तो फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इसके लिए देखिए 5π/4 से लेके 2π तक ओपन इंटरवल, ये इंक्रीजिंग होगा, है ना, ये दावे के साथ हम कहते हैं और आप प्रूव भी कर सकते हैं इसको। ये क्या होगा, आपका पॉजिटिव आएगा, ठीक है, करके देख सकते हैं। यहां पर कोई एंगल ले लीजिए, यहां पर मान लीजिए कोई भी एक एंगल ले लेता हूं मैं, ये 2π से थोड़ा सा कम कर लो, इससे ज्यादा कर लो, 5π/4, ये क्या है 5π/4, ये एक्चुअली ये मतलब कहना चाहिए 4π/4 प्लस ये कर दो आप, तो इसको पाई प्लस π/4 कर दो ना, यही तो है, ये पाई प्लस π/4, π/4 यही ना है वैल्यू, तो इसको ज्यादा कर दो π/4, ठीक है, इसका वैल्यू ये, तो पाई प्लस π/3 कर दो, चलो पाई प्लस π/3, ये इससे बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 45 की जगह आपने 68 कर दो। तो इसके लिए चेक करके देख लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या होगा, cos cos पाई प्लस π/3 माइनस साइन पाई प्लस π/3, आप ये चेक करके देख लो, ये वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव आना है कि नहीं आना। देखिए ये cos, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है, निगेटिव होता है cos, cos के केस में cos ही रहेगा, तो माइनस cos ऑफ π/3, ठीक है, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा।
और ये माइनस साइन का साइन ही रहना है, और ये पाई बाई थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी ये निगेटिव रहता है, ये साइन इतने क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया पाई बाई 3, ठीक है। इसका साइन है, तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस कॉस पाई बाई 3 प्लस साइन पाई बाई 3, ये दोनों का डिफरेंस लेना है। तो साइन पाई बाई 3 कितना होता है, साइन पाई बाई 3 √3/2 60 डिग्री, और इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू देखिए 1/2, सो -1/2। ये दोनों में देखिए ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है ना, तो ये क्या आ जाएगा, दोनों √3 - 1/2, √3 1.7 के नियर अबाउट, ये बड़ी होगी इससे 1 से, तो क्या है, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना, तो पॉजिटिव आ गया कि नहीं आ गया, ये तो चेक कर लिया हमने किसी एंगल का, ये देखिए इससे बड़ा और इससे छोटा, क्लियर। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरह से ये हम क्वेश्चन करते हैं, आपको चेकिंग आना चाहिए, बेसिक मैथ है प्लस माइनस की, देखिए इनमें कुछ रखा ही नहीं है, प्लस माइनस है। असल बात तो वही है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, जीरो होना, ठीक है, राइट। ये तो बेसिक हमने बता दिया है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम इसको कल कर लेते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज में कुछ ज्यादा क्वेश्चन है, तो उसमें से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन हम कर लेंगे। तो ये जो है ना, यहाँ से डायरेक्शन बदलता है ना, तो यहाँ तो आप ये ओपन इंटरवल रखोगे, लेकिन यहाँ से तो शुरुआत है ना ये, तो शुरुआत को भी लेना है, यहाँ पर तो कोई चेंजिंग हो नहीं रहा, डायरेक्शन बदलने की बात नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ना क्लोज्ड इंटरवल करना चाहिए आपको, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और यहाँ पर डायरेक्शन बदलता है, इधर बढ़ता हुआ है फिर इधर घटना है, तो इसलिए ये डिसजॉइंट ले लेना है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो है ना, ये दोनों ओपन रहेगा, और इस वाले में यहाँ देखिए ये फिर क्या है, इंक्रीजिंग, ग्राफ इंक्रीज होना है, ठीक है। अब इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होते होते यहाँ गया, फिर इसके बाद यहाँ डायरेक्शन बदलने की तो बात है नहीं, क्योंकि 2 पाई में थोड़ी डायरेक्शन बदल रहा है ना, ये इसको लेना ही है, बस यहाँ तक ग्राफ है आपका, फिर खत्म। तो 2 पाई आपका शामिल रहेगा, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्लोज्ड इंटरवल करना है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको करना है, क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ओपन क्लोज इंटरवल। इनको हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि इधर भी शामिल है, इधर भी, यहाँ से डायरेक्शन बदल रहा होता है ना, तो यहाँ डायरेक्शन बदल रहा होता है, तो इसलिए इतने हिस्से में ले लेना है, यहाँ इतने हिस्से। अब दिशा बदल रही है, ट्रांजिशन हो रहा है ना यहाँ पर, ये इधर वाले पार्ट में भी होगा, इधर वाले में भी हो गया, इसलिए हमने इसको क्या है, यहाँ ओपन रखा, खुला रखा है, और यहाँ तो समापन है लास्ट, तो क्लोज उसको भी शामिल शामिल कर लिया, इसको शामिल कर लिया, ठीक है। इन्फिनिटी लास्ट में होता है, तब तो हम हमेशा ओपन लगाते हैं, तो पता ही है ना, वो तो ये इन्फिनिटी अटेंड नहीं होती कभी। तो ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका, ऐसे ही आप इसको करते रहिएगा, पूरे इजी है, ठीक। यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है तो समझेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, सो यू कैन डू ऑल क्वेश्चंस। ओके, नमस्कार, समाप्त करते हैं।